विष का पान करा दिया भगवान शंकर को और स्वयं भगवान शेष शैया पर जाकर के विराजमान है। यही प्रभु की लीला है। देख, खुद आराम से सोते रहते हैं और बाकी का काम संसार से कराते रहते हैं, लेकिन बैठे बैठे भी भगवान सारे जीवों का कल्याण करते रहते हैं। एक ही जगह बैठ करके संपूर्ण जगत पर कृपा की दृष्टि करते हैं। बस तुलसी प्रतीत यही प्रभु मूरत कृपामयी है। भगवान की मूर्ति सदैव कृपा करने वाली है। जीव सदैव जो राम के भरोसे रहता है वो सदैव आनंद में बना रहता है। उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो परमात्मा ही है। विष की व्युत्पत्ति शिव के द्वारा विषपान नीलकंठ नाम से सुशोभित हुए प्रभु समुद्र मंथन की महिमा को बढ़ाने के लिए चंद्रमा को आदेश किया। चंद्रमा ने समुद्र में प्रवेश किया, मंथन से बाहर निकले, आकाश मार्ग में जाकर अमृत वृष्टि की। अनेक प्रकार के रत्न निकले, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, भगवान के वक्ष पर विराजमान हुई। लक्ष्मी को प्रभु ने आदेश किया कि लक्ष्मी अब इस लौकिक संबंध का परित्याग करके आप समुद्र में प्रवेश करिए। समुद्र कन्या के रूप में जब आप उत्पन्न होंगी तो मैं दूसरी बार आपसे पुनः विवाह करूंगा। भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके भृगुपुत्री लक्ष्मी ने समुद्र में प्रवेश किया। प्रभु की आज्ञा से वो पुनर् सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप को धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषण पहने हुए, हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित एक प्रतिमूर्ति के रूप में समुद्र के भीतर से समुद्र कन्या के रूप में लक्ष्मी का अतीब सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। सबने इच्छा की लक्ष्मी को प्राप्त करने की, लेकिन ये तो सदैव प्रभु के ही साथ विराजमान होने वाली लक्ष्मी स्वयं भगवान के वक्षस्थल पर जाकर के सुशोभित हुई। भगवान के साथ लक्ष्मी जी का पुनर्विवाह का ये प्रसंग संपन्न होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में सुशोभित हुए। आगे अमृतोत्पादन हुआ। प्रभु की कृपा से वो अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ, जो कथा विषयांतर रूप में हम लोग सब जानते ही हैं। यहाँ विषय था लक्ष्मी की उत्पत्ति का। पराशर जी ने मैत्रेय ऋषि को लक्ष्मी की व्युत्पत्ति का ये एक श्रेष्ठ प्रसंग श्रवण कराया। आगे चल करके भृगु की अन्य कन्याओं का, अन्य पुत्रों के वंश का वर्णन किया। अग्निश्वाता के वंश का वर्णन, दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। मनु शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के शरीर का विभाजन होने से प्रकट हुए थे, उनकी संतान और उनकी वंश परंपरा का दर्शन करा रहे हैं। 2 पुत्र हुए मनु जी महाराज के। प्रियव्रतोदान पादौ मनो स्वायंभुवस्य तु 2 पुत्रो 2 महावीर्यौ धर्मज्ञौ कथितौ तव। कहा मैत्रेय जी, अब मनु जी के पुत्रों की बात सुने। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। दोनों ही अत्यंत वीर और धर्मज्ञ रूप में उनकी ख्याति है संसार में। उत्तानपाद नाम के राजा हुए। सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां हैं उनके। दोनों के एक पुत्र हैं। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। बाल्यकाल की स्थिति, पिता सिंहासन पर विराजमान है, दोनों बालक सामने खेल रहे थे। खेलते खेलते पिता की गोद में जाकर के विशेष लाड़ प्यार को प्राप्त करने वाले उत्तम विराजमान हो गए। ध्रुव ने उत्तम को गोद में बैठे देखा तो वो भी गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। जैसे ही गोद पर बैठने गए, सुरुचि ने निषेध कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ध्रुव इस गोद पर तू नहीं बैठ सकता। क्यों? मैं भी तो इसका बेटा हूं। कहा, इनके पुत्र होने से सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य स्त्री गर्भ जातेन हा स्वयंभू ममोदरे। अन्य स्त्री के उदर से तुम्हारा जन्म हुआ है, मेरे गर्भ से तुम नहीं आए हो। इस राज सिंहासन पर बैठने की शर्त है कि जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया होगा वही इस राज सिंहासन पर बैठ सकता है। आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। बड़े दुखी हो गए, रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति को सारी घटना का जानकारी हुई।
श्रेष्ठ संस्कार दिया। कहा ध्रुव, तुम्हारी बात जो भी सुरुचि ने तुमसे कहा है एकदम सत्य कहा है। सुरुचि सत्यमाहेदम मंद भाग्योसि पुत्र का, तुम्हारी बात एकदम सत्य है। अवश्य ही तो मंद भाग्य है कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, पर हो सकता है पूर्व जन्म की तपस्या का कुछ समय शेष रह गया होगा ध्रुव। शायद उसी तपस्या के क्रम को पूरा करने के लिए इस बार तुम्हारा फिर से जन्म हुआ। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। गीता में भगवान कहते हैं कि कभी कभी कोई योगी योग साधना के मार्ग से जब भ्रष्ट हो जाता है तो सुचि नाम श्रीमताम गेहे, या तो किसी बहुत धनवान या किसी बहुत तपस्वी ज्ञानी पुरुष के घर में उसके पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आता है। देखते ना हम लोग कभी कभी किसी बहुत धनवान व्यक्ति का बेटा हुआ, विकृत हो गया, अंग भंग हो गया, बुद्धिहीन हो गया। ये उसका दोष नहीं है, ये उस बालक का दोष है जो शायद पूर्व जन्म में किसी तपस्या में भ्रष्ट हो गया, अपनी तपस्या के क्रम को पूरा करने के लिए उस असावधानी का फल भोगने के लिए जन्म लेकर के आया और थोड़े ही समय में अपने पाप का फल भोग करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शायद ध्रुव, मैं तो मंदभाग्या हूं, लेकिन शायद तेरी तपस्या का क्रम कुछ बचा है। तू तो बहुत पुण्यवान है। तेरी मां सुनीति ने जो वाक्य कहे हैं उन वाक्यों में पूर्ण सत्य है, क्योंकि इस राज सिंहासन पर कोई पूर्ण आत्मा ही बैठ सकता है जिसने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य एकत्रित किए हों। राजा तो भगवान के समान होता है। तो ध्रुव, शायद तुम्हारी तपस्या का कुछ समय शेष बचा है, तो जाओ तपस्या करो। कहां जाऊं? बोले वन में चले जाओ। वन में बैठकर एकांत स्थान में तप करना। ध्रुव ने अपनी माता के वचनों को स्वीकार कर लिया। महल से बाहर निकले ही थे, माता के वचनों का अनुकरण करके साददर्श मुनिस्तत्र शक्त पूर्वागतान ध्रुव। ऐसा लग रहा था जैसे 7 ऋषि ध्रुव की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। महल के बाहर निकलते ही 7 ऋषियों ने उनका रास्ता रोका। 7 ऋषि शायद प्रतीक्षा ही कर रहे थे। आसन पर बैठे हुए ध्रुव जी ने उन 7 ऋषियों को देखा। अति विनम्रता से अभिवादन करके अपनी बात उन्होंने कही। महात्माओं, मैं सुनीति का पुत्र, ध्रुव नाम है मेरा। मेरी माता ने मुझे तपस्या करने का आदेश दिया है, आप मुझे मार्ग बताएं। कहा, पुत्र तू तो बहुत छोटा है, 4-5 वर्ष का बालक है। इतनी छोटी अवस्था में अभी तो तेरा पिता भी जीवित है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है तेरे जीवन में, कोई चिंता भी नहीं है कि घर गृहस्थी चलानी है, किस लिए तप करने जा रहे हो? इतनी छोटी अवस्था में किसी बात की कोई ग्लानि भी नहीं होती। यदि किसी ने कुछ कह भी दिया हो ध्रुव, तो उस बात को छोड़ करके अभी अपना जीवन यापन करो। और ध्रुव ने कहा, मैं तो अपनी माता के पूर्ण वचनों से युक्त होकर के, जो मेरी माता ने मुझे आदेश किया है, उस माता के वचन को पूर्ण करने के लिए मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। आप तो बस मुझे मार्ग बताएं कि मैं किस प्रकार की तपस्या करूं। कहा, ध्रुव जी, तुम्हारा ये भाव देख करके, तुम्हारी ये स्थिति को देख करके हम प्रसन्न होकर के तुम्हें एक ही मार्ग बता सकते हैं कि सारे जगत का कल्याण करने वाले, सारे जगत में व्याप्त उस परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप का आराधना करो। हिरण्यगर्भ परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस अद्भुत मंत्र से उनकी आराधना करना। कहां? बोले एकांत वन में। ध्रुव जी महाराज अकेले ही उस दुर्गम वन में प्रवेश कर गए। मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, चाहे कोई जीव मिले, चाहे जंतु मिले, हर प्रकार के भय से रहित हैं वो। भय किसको होता है जीवन में? जिसने अपने जीवन में परमात्मा का साथ छोड़ करके सांसारिक किसी दोष या सांसारिक किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया है, उसके जीवन में जरूर भय उत्पन्न होता है। अति अकेल बन विपुल कलेशु। जब व्यक्ति अकेला होता है तब उसके जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहा, महाराज अकेला कैसे जीव?
आप कहते हो भगवान सदैव सर्वत्र विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं तो फिर जीव अकेला कैसे हो गया? कहा जब जीव के जीवन में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो परमात्मा का साथ उसके जीवन से छूट जाता है, फिर कोई साथ नहीं रहता। एक संत अपने शिष्य को लेकर के वन में यात्रा कर रहे थे। आधी रात का समय हो गया, संध्योपासन का समय, माला जपने का टाइम हो गया, घनघोर वन में। महात्मा जी ने कहा कि शिष्य पुत्र मेरा भजन करने का समय हो गया, मैं यहीं बैठ करके भजन करूंगा। शिष्य ने कहा गुरुजी ये घनघोर वन है, जीव जंतु रहते हैं, संध्या वंध्या छोड़िए, माला वाला थोड़ा आगे चलें, वन जब पार हो जाएगा तब भजन करेंगे। बोले नहीं मेरा समय हो चुका है, मैं यहीं बैठ करके भजन करूंगा। वहीं आसन लगा करके बैठ गए, मंत्र जाप करने लगे। शिष्य ऊपर चढ़ गया पेड़ में डर के कारण। माला पूरी हुई, संध्योपासन पूरा हुआ, शिष्य उतर के आया, कहा महाराज चले आगे। कुछ दूर गए आगे तो किसी सिंह की दहाड़ सुनी, तो भय के कारण वो महात्मा भागने लगे, पीछे पीछे शिष्य भागने लगा। जब भय से निर्मुक्त हुए तो शिष्य ने पूछा महाराज इतने घनघोर वन में जब मैंने कहा था कि यहाँ से कोई जीव जंतु आ सकता है तब आपके मन में कोई डर नहीं, और अब जब शेर की आवाज दूर से सुनाई दे रही तब आप डर के भाग रहे हो, कारण क्या है? बोले उस समय जब मैं भजन करने बैठा था तो मेरे साथ भगवान था, इसलिए मुझे डर नहीं था, और इस समय मेरे साथ तुम हो इसलिए मुझे डर है। जब संसार का साथ होगा तो डर जीवन में लगेगा, और जब परमात्मा का साथ होगा तो जीवन का किसी प्रकार का भय नहीं है। ध्रुव निर्भय होकर के संतों के द्वारा निर्देशित किए जाने पर वन में बैठकर उस मधुवन में प्रवेश किया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महात्माओं के द्वारा दिए हुए उस श्रेष्ठ मंत्र का जप करने लगे। जप की स्थिति इतनी कठोर है, अनेक प्रयास किए देवताओं ने उनकी तपस्या को भंग करने के, लेकिन हर प्रकार की असफलता को ही जीवन में प्राप्त किया। ध्रुव जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान का दर्शन करने की इच्छा से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। केवल दर्शनों की चाह मन में धारण की हुई है और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है ध्रुव के।